हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शुभम रिछारी एक बार फिर आपके सामने लेकर आया हूँ बोर्ड परीक्षा से संबंधित जो डर बच्चों के मन में अभी जो पनप रहा है, जो डर लग रहा है कि भी बोर्ड जो है किसी, चाहे वो कोई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड है, तो वो जो उनका जो समय आ रहा है वो नजदीक आ रहा है। तो इनका जो डर बच्चों के मन में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बच्चों ने तैयारी तो पूरी मेहनत से की है, पूरी वर्ष भर पूरे ईयर आपने अच्छी मेहनत की है, आपने बहुत अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर भी अभी एक डर जो है बच्चों के मन में बन के आ रहा है। डर जो है वो बन रहा है कि क्या क्या होगा, कैसे हम अच्छे मार्क्स लाएंगे, कितने अच्छे से हमें लिखना पड़ेगा, क्या हमें कितनी हमारी परसेंटेज बनेगी, या फिर किस तरीके से। तो तरह के डाउट जो है वो बच्चों के मन में आ रहे हैं। काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप स्ट्रेटजी बताइए कुछ, कैसे हम 95% तक गेन कर सकते हैं, अपने मार्क्स को कैसे हम अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे किस तरीके से हम किन रूल्स को फॉलो करके, या अंतिम समय में जो आपका जो अंतिम समय बचा हुआ है, इस समय में आप किन किन चीजों को याद रखकर, किन किन चीजों पर फोकस करके आप 95% तक पहुंच सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, आप 95% तक ला सकते हो। आप 95% अगर आपने मेहनत की है तो 95% कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसी के बारे में हम अपनी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें कुछ हमने पॉइंट्स कमेंट्स में आ रहे थे, कई सारे बच्चे बता भी रहे थे, तो उनके दूर करने के लिए कुछ पॉइंट्स हम लेकर आए हैं, कुछ सजेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपकी जो परसेंटेज है, डेफिनेटली आपकी जो अभी परसेंटेज है उसमें आपका इंक्रीजमेंट होने वाला है। अगर आपने इन रूल्स को फॉलो कर लिया तो आपको 90+ परसेंटेज आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपने जो अपना टारगेट फिक्स किया है, अगर आपने 100% का, 99% का, 98% का आपने टारगेट फिक्स किया है, तो आपको टारगेट अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता। आपको बस इन पॉइंट्स का आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को। पहला जो प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि परीक्षा का डर कैसे दूर करें। परीक्षा का डर, देखो एक नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने पूरे साल भर, पूरे ईयर आपने जिस चीज पे मेहनत की है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आपको डर लगना लाजमी है। अगर आपको डर लग रहा है तो आप अपने मन में ये चीज सोच लीजिए कि आपकी जो तैयारी है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि डरता वही है जिसको चिंता होती है। आपको अपने सब्जेक्ट से लेकर, आपको अपने मार्क्स से लेकर आपको एक चिंता है, इसी वजह से आपको डर लग रहा है। लेकिन आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपने अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आप अपने सिलेबस को एक बार पूरा रिवाइज करके जरूर जाए। पेपर में सिलेबस को आप अपना पूरा रिवाइज करके जाए और आपको प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि यही वो अंतिम समय है कि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आप कुछ नया लेकर बैठते हैं तो वो आपके दिमाग में नहीं जाएगा और आप उससे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हो। तो जो आपने अभी तक पढ़ लिया है, आपने जितना भी सिलेबस कोचिंग्स के थ्रू, अपने स्कूल्स के थ्रू, आपने जितना भी सिलेबस, जितने भी अपने नोट्स बनाए हैं, आपको अब उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना है। आपको एक एक वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, एक एक शब्द का आपको अर्थ समझना है। अगर आपके मन में अब इसके बाद भी कोई डाउट रह जा रहा है तो उसके लिए आपको अपने टीचर्स की हेल्प लेनी है, अपने कोचिंग से वाले सर की हेल्प लेनी है। तो परीक्षा का जो डर है वो होना लाजमी है, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ जो होने वाला है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगला जो आपका है वो है दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो टाइम को मैनेज कैसे करें। टाइम को मैनेज करना क्या आपको कंपलसरी, कई बच्चों की जो शिकायतें आ रही हैं, मतलब सुनने को मिला है कि हम केवल मैथ, कई बच्चे होते हैं केवल मैथ का डर रहता है, उनको मैथ लगाते रहते, 2-3 घंटे मैथ लगा ली, बाकी के किसी सब्जेक्ट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों इस पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर ऐसा तो है नहीं कि आपको अकेला मैथ का पेपर ही देना है, ऐसा तो है नहीं कि आपको साइंस का पेपर ही देना है। आपको सारे पेपर दे रहे हैं और आपके सारे पेपर जो है वो 100 मार्क्स के हैं, यानी आपके सारे पेपर जो है इक्वल मार्क्स के हैं। तो आपको सबसे पहले उसमें क्या करना है कि आपको हर सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल फिक्स कर देना है कि हमें जो ये मैथ हो गया, मैथ के बाद साइंस हो गया, ये हिंदी हो गया, ये आपका सोशल स्टडी हो गया, ये आपकी क्या हो गया, ड्राइंग तो आपको होता नहीं है। इसके अलावा आप जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सबका क्या कर देना है, 1-1 घंटे, या फिर आपको एक फिक्स टाइम फिक्स कर देना कि अगर हम इसको 1 आवर देना है तो 1 आवर हमें सभी को देना है। आपको हर सब्जेक्ट को बराबर, आप ये जरूरी नहीं है कि आप एक विषय को 3-3 घंटे दीजिए, 2-2 घंटे दीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको हर सब्जेक्ट को
फिक्स टाइम देना है, आपको प्रॉपर टाइम देना है, क्योंकि आपको वही 100 मार्क्स ये इसमें नहीं आने, वही इसमें आने, वही इसमें आने, वही इसमें आने। तो हो सकता है कि आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करके आप अच्छी मार्क्स ला सकते थे, और इसमें आपने बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आपने एवरेज ही मार्क्स ला पाए हैं। तो आपको किसमें मेहनत, इसकी मेहनत आपकी बेकार गई ना। तो आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करना है। टाइम मैनेज आपको नहीं घंटों पढ़ना है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको केवल वो पढ़ना है जो आपको पेपर्स में, अपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या करना है। तो हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, हर सब्जेक्ट। और सबसे बड़ी बात, आपको लिखकर क्वेश्चन याद करना है। कोई भी अगर क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है, आपको एक बार उसको लिखना है और दोबारा उसको पढ़ना है, एक बार आपको फिर से लिखना है। अगर ये 3 चीजें आपने कर ली तो आपको जो कितना भी लेंथी, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, कितना भी कठिन क्वेश्चन हो, आपको लर्न हो जाएगा। आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पढ़ना है आंसर, उसके बाद आपको बुक को बंद करके आपको फिर से क्या करना है, उसको लिखना है, जितना भी लिख सको आपको लिखना है। उसके बाद आपको देखना है कि हमने क्या मिस्टेक की, उसके बाद मिस्टेक फाइंड करने के बाद उसको अगेन आपको फिर से लिखना है। अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिए तो आपका आंसर पेपर में आपको अपने आप याद आ जाएगा, और आपको सर की बात याद आएगी कि हाँ सर ने ये बताया था। अब बात करते हैं तीसरा जो आता है, सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। सिलेबस कंप्लीट, आपको सिलेबस जो है आपका, जितना सिलेबस, मोस्टली आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको जो सिलेबस आपने देखा, अगर आपका सिलेबस अभी भी बचा हुआ है, वैसे 99% चांस है कि आपको कोई सिलेबस नहीं बचना चाहिए। अगर आपका अभी भी सिलेबस बचा है तो अब आपको सिलेबस के पीछे नहीं भागना है। आपका जितना सिलेबस हो चुका है आपको उस पर 100% देना है। जितना सिलेबस हो गया आपको उसी को रिवाइज करना है। आपको ये सोचना है कि अगर यहाँ से पेपर आएगा तो यहाँ से हम छोड़ने वाले नहीं है। आपको आगे कोई भी चीज, आपको वर्क कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज को अब दोबारा से या नए सिरे से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। आपका जितना सिलेबस हो गया है, आपको उस सिलेबस पे आपको 100% आपका देना है कि हम यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहाँ से क्वेश्चन हम रॉन्ग नहीं करेंगे। और बाकी का जो आपका सिलेबस रह गया है उसमें से आपको कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आपको, मान लिया आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो, आपने देखा कि पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल की पेपर में आता है। तो आपको क्या करना है कि डेली क्वेश्चन रहती है, मान लिया उसमें आपको 10, 15, मान लिया 15 लाइन्स है, पूरे जो 15 लाइन का आपका क्वेश्चन है, पूरा एक पेज का क्वेश्चन है, एक पेज का आपका आंसर लिखा हुआ है। अब आपको पूरा एक पेज अब याद कैसे हो, आपको क्या करना है, आपको उसमें सिंपली पहले तो उसको पूरा पढ़ लेना है। आपको उस पूरे पेज में से, इस पूरे पेज में से सिंपली आपको 4 कोई स्टार पॉइंट, यानी स्टार पॉइंट का मतलब है कीवर्ड्स, आपको कोई भी 4 ऐसे कीवर्ड उसमें से निकाल लेना है। क्योंकि कोई भी सिलेबस हो एक टॉपिक पे आधारित होता है, एक टॉपिक पे रिलेटेड होता है। अगर आपने उन 4 टॉपिक और 4 पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, उस पूरे पेज में से कोई भी 4 ऐसे पॉइंट सिलेक्ट कर लिए कि अगर ये पॉइंट हमें याद हो गए तो हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पूरा पेज लिख सकते हैं, तो आपको वही 4 पॉइंट्स याद कर लेना है। आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपको पेपर में आ जाएगा। ये ट्रिक आपको यूज करनी है कि अगर आपको कोई बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले उसमें से पूरे में से पढ़ के उसमें से कोई भी 4 या 5 वर्ड ऐसे ढूंढ लेने हैं कि जिसकी अगर आपको पेपर में वो याद हो गए तो आप उसको सारे क्या कर सकते हो, पूरा आंसर बना के लिख सकते हो। तो ये वर्ड आपको कीवर्ड्स, ये कहलाते हैं कीवर्ड्स आपको जरूर फाइंड करना है। तो जो सिलेबस आपका रह गया है उस सिलेबस में से आप ये देख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसके कीवर्ड्स निकाल के उस सिलेबस को सॉर्ट करके उसको जल्दी से क्या कर लो, रिवाइज कर लो, और अपने उसके आंसर लिखने की क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। आपका यहाँ से आपका 100% हो जाएगा। गारंटी आपको दे सकते हैं कि आपने जो टारगेट बनाया होगा आप अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। अगला जो आता है आंसर कैसे लिखें, आंसर आपको कैसे लिखना है। तो आंसर लिखने की मोस्टली जो बच्चे होते हैं उनको अभी आंसर लिखने का, आंसर तो अच्छा लिखते हैं, आप लिखते भी अच्छा है, और उनके मार्क्स भी जो मार्क्स हैं वो कम आ जाते हैं। क्या? क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है लिखने का तरीका। आपको अपने लिखने का तरीका चेंज करना है। तरीका कैसे चेंज करना है, आपको कोई भी आंसर लिखना है तो आपको सबसे पहले उस आंसर में आपको क्या करना है, हेडिंग ऊपर डालना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आपको आंसर लिखना है। ये इस तरीके, या अगर आप ऐसा लिखते हो कि आंसर नंबर 1, ये आपको सबसे ऊपर आपको हेडिंग बना के लिखना है, आप ब्लैक स्केच से या फिर ब्लैक पेन से। फिर उसके बाद आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, और ये आपको जो आपको कॉपी दी जाएगी उसके दोनों तरफ क्या कर लेनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
और लाइन ड्रॉ आपको जो ये वर्ड लिखे जाएंगे वो इक्वल डिस्टेंस पर आपको एक गुड हैंड राइटिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से मैनेज करके लिखना है, ताकि अट्रैक्शन क्रिएट हो। जो आपका एग्जामिनर है, आप जो चेक कर रहा है, उसका अट्रैक्शन क्रिएट हो कि हाँ बच्चे ने कुछ लिखा है, उसका पढ़ने में मन लगे और आपको डेफिनेटली मार्क्स देगा। अब आपको आंसर लिखना कैसे है, आपको ऐसी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं लिखनी है जो आपको जरूरी नहीं है। जो जरूरी नहीं है वो आपको नहीं लिखना है। अगर आप कोई भी बिना कोई आवश्यक अनावश्यक चीजें लिखते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, अनावश्यक चीजों का कोई फायदा नहीं है। एग्जामिनर आपका समझ जाता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, इसलिए आपको पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं जिस पॉइंट्स को आपको कम शब्दों में, यानी आप एक मुहावरा पढ़ा होगा, गागर में सागर बनना, गागर में सागर बनना, यानी आपको कम शब्दों में आपको ऐसे शब्द लिखने हैं, सिलेक्टेड वर्ड लिखने हैं। आपको लिखने का तरीका इस तरीके से चेंज करना है ताकि एग्जामिनर उससे अट्रैक्ट हो जाए। तो एग्जामिनर अट्रैक्ट हो गया तो आपको कंप्लीट मार्क्स दे जाएगा। सबसे पहले आपको क्या रखना है, हेडिंग नहीं छोड़नी, हेडिंग आपको लिखनी है। उसके बाद आपको आंसर लिखना है और जहां आंसर लिखा वहां से आपको एक ब्लैक स्पेस से उसको क्या कर देना है, अंडर मतलब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देना। फिर आप अगला आंसर लिखोगे, आंसर नंबर 2। अगर आपने इस तरीके से कॉपी को मैनेज किया तो आपके जो मार्क्स हैं आपको देख लेना 100% मार्क्स मिलने वाले हैं। अगला जो आपका टॉपिक है कि बहुत सारी शिकायतें आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि आ रही थी कि रिवीजन कैसे करें। रिवीजन करने का अब आपको समय जो बचा है आपको जो 27 CBSE वालों के 27 फरवरी से आपके एग्जाम है, यूपी बोर्ड वालों के भी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो ICSE वालों के भी एग्जाम क्वालिफाई कर दिए, मतलब डिक्लेयर हो चुके हैं, उनके भी एग्जाम है। तो आपको देखना है कि रिवीजन कैसे करें। तो ये जो समय है पूरा रिवीजन का समय है। अब आपको रिवीजन करना कैसे है, आपको रिवीजन ये करना है कि आपको सबसे पहले आपको हर सब्जेक्ट के, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, आपको हर सब्जेक्ट के कम से कम 5 ईयर PYQs लगाने हैं। PYQs का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी आपको कम से कम 5 साल के पेपर, आपको पिछले साल के जो पेपर हो गए हैं उनको आपको देखना है। ये अगर आपने पेपर नहीं लगाए तो आप मान के चलो कि आप यहाँ से 10% अपनी जो है परसेंटेज में डिक्रीजमेंट ला रहे हो। अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो आपको 10% का डिक्रीजमेंट होने वाला है, कंपलसरी होने वाला है। क्यों होने वाला है, ये देखो। यहाँ से आपको क्या फायदे मिलेंगे, यहाँ से आपको फायदे ये मिलेंगे कि सबसे पहले आपने अपना सिलेबस क्या किया, आपने देखा, आपने PYQ क्वेश्चन दिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने लगाए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाए, उसमें आपने देखा कि मान लिया 5 ईयर्स के ये पेपर रह गए। अब इन 5 ईयर्स में आपने देखा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें भी है, 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 मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार हमें 5 साल मिल रहे हैं। मतलब वो क्वेश्चन आपका आने वाले साल में 100% श्योर है कि वो क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, हमें किस चीज पर ज्यादा समय देना है, किस चीज पर समय कम देना है। तो यहाँ से आपका रिवीजन, आपको इस तरीके से रिवीजन करना है। ये जो रिवीजन होगा, रिवीजन ही आपको तय करेगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपको क्या डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ना है, किस टॉपिक सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं अब। और सबसे पहले रिवीजन का सबसे बड़ी बात कि आपको प्रैक्टिस सेट जरूर देना है, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। आपको प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कई सारे ऐसे जो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। आपको प्रैक्टिस सेट लगाओगे तब जाके आपको अपनी कमी पता चलेगी कि हमारी कमी कहाँ पर है। और जब तक आपको अपनी कमी पता नहीं चलेगी तब तक आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं के बराबर कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको जो आपको आता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं आता है अगर वो पेपर में आ गया तो क्या करोगे। तो आपको क्या उस जगह पे आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या नहीं आ रहा है, उस पे आपको क्या करना है, वर्क करना है। अब जो अगला टॉपिक है आपका कि कितने घंटे पढ़ाई करें। सबसे ज्यादा बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि कितने घंटे पढ़ाई करें, क्या कितने घंटे कई वगैरह, हम तो कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई रात भर पढ़ रहा है। आपको बिल्कुल भी नहीं, ये आपको बेवकूफ़ी वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी पढ़ाई घंटों से रिलेट नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई स्टडी कभी भी घंटों से क्या नहीं करनी चाहिए, रिलेट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आपको क्या पता, कोई 1 घंटे में पूरा पढ़ लेता है, कोई 1 घंटे में कंप्लीट कर लेता है और कोई 2 घंटे में भी उस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है। आपको खुद पता है कि आपको क्या आता है, आपको क्या नहीं आता, आप किस तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करते हो। आप उस टाइम को देख लो, आप उस एक पार्टिकुलर उस टाइम मैनेजमेंट को देख लो कि किस टाइम पर ऐसा है जो आपके पास शोर शराबा कम है,
आपको फोकस करने में डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, आप अपनी चीज़ों को अच्छे से पढ़ सकते हो, वो टाइम सेलेक्ट करो जिस टाइम पे आपको चीज़ें ज़्यादा आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आप ज़्यादा आप सीख सकते हो। उस टाइम को आपको क्या करना है, मैनेज करना है, उस टाइम को आपको डिसाइड करना है कि हम इस टाइम पर पढ़ेंगे। और आपको कम से कम आपको हर सब्जेक्ट पर बराबर समय देना है। अगर आपने 1 घंटा हर सब्जेक्ट को, आप कम से कम 1 घंटा तो कम से कम आपको मिनिमम 1 आवर देना है, मिनिमम 1 आवर आपको हर सब्जेक्ट को देना है पढ़ने के लिए। और उसके बाद मिनिमम हाफ आवर आपको प्लस करना है, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए, किसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने ये टाइम मैनेज कर लिया तो आपकी डेफिनेटली है कि आप जो टारगेट 95 प्लस का या 90 प्लस का जो लेके चल रहे हो ना, यहाँ तक आपको पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। आपको हर सब्जेक्ट पे आपको 1 घंटे जरूर देना है, और उसके बाद वो 1 घंटे देने के बाद आपको उसका आधा घंटा यानी जो 30 मिनट है वो उसमें आपको उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। यानी प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं और प्रैक्टिस सेट पेपर लगाने हैं। इसी से आपका क्या फायदा होने वाला है। अगला जो टॉपिक है कि किन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करें। आपको कई सारे बच्चे कहते हैं कि हमें जो मैथ है, मैथ से डर लगता है, साइंस से डर लगता है, और किन शब्दों पर फोकस करें, किन सब्जेक्ट पर नहीं फोकस करें। तो आपको बता रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा जो सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका हिंदी सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट हो गया, सोशल साइंस के बाद आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश। तो ये 3 जो सब्जेक्ट ऐसे हैं, अब ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर लिख लिया हमने मैथ के बाद यहाँ पर लिख दिया हमने साइंस, और यहाँ पर लिख दिया आपका ड्राइंग। ये आपका हो गया ड्राइंग। तो ड्राइंग तो नॉर्मल सी बात है। अब आपको इस पे आपको ज्यादा समय नहीं देना, इसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। आप 5 से 6 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, आपके डेफिनेटली 90 प्लस मार्क्स इसमें आप लेके आ जाओगे। ठीक है। अब आपको क्या करना है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको बहुत कम पढ़ के भी आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हो। तो आपको बहुत इसमें ये नहीं कह रहा कि कम सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस है, लेकिन अगर आपने एक बार इसको पढ़ लिया, पूरे मन से पढ़ लिया, तो ये आपको सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करवाएगी कौन, हिंदी। तो आपको इसको जरूर आपको क्या करना है, टाइम देना है। और आपको अगर आपने इसको टाइम दे दिया तो ये आपको मार्क्स लाकर देगी। दूसरा आता है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ा तो आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना इंटरेस्ट, आपको मन लगाना जरूरी है, आपको इंटरेस्ट निकालना जरूरी है। और हमने आपको जो ट्रिक बताई है किसकी, कीवर्ड की। कीवर्ड आपको हर जगह फॉलो करना है। आपको जो भी पढ़ रहे हो वहां से कीवर्ड निकालो, जो पढ़ रहे हो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कीवर्ड निकालो कि अगर हमें आ गया तो हम सब कुछ कर। जड़, किसी भी चीज की जड़ को पकड़ना जरूरी है। अगर आपने उसकी जड़ को पकड़ लिया, उसके मूल पॉइंट को पकड़ लिया, उसके सेंटर को पकड़ लिया, तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। तो वो कीवर्ड्स क्या होगा, वो कीवर्ड्स तलाशो, उस कीवर्ड्स को ढूंढो कि वो कीवर्ड्स क्या है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश भी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको नॉर्मली आपके जो होते हैं, इससे अगर आपने थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दिया तो आपको ये अच्छे मार्क्स लाकर दे सकती है। तो 1, 2, 3 और ये 4 ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपने इन पर क्या कर लिया, थोड़ा सा भी ज्यादा फोकस कर दिया तो ये आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर देंगे। अब बात आती है मैथ और साइंस की। ये रहता है बच्चों पर, किसको मैथ में इंटरेस्ट है, किसको मैथ अच्छी लगती है, किसी को आर्ट्स अच्छी लगती है। तो मैथ जो आता है, तो मैथ में आपको समय देना, तो ऐसा नहीं समय नहीं देना, बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत है। लेकिन आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेट से आपको पता चल जाएगा कि आपको किस चीज पर, आपको किस टॉपिक पर टाइम देना है, उस टॉपिक पे आपको टाइम देना है। अगला जो आता है, किन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें, हो गया, किन चीजों को इग्नोर करें। आपको सबसे लास्ट पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, आपको सबसे महत्वपूर्ण सजेशन यही है कि इस टाइम पे आप अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपके यूट्यूब वगैरह, जो जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो, उसको आप ना के बराबर कर दो। अगर आपका जो एवरेज टाइम 6 आवर है, आप मोबाइल, बहुत सारे बच्चे होते हैं मोबाइल से पढ़ाई करते हैं, मोबाइल से पढ़ाई आप करोगे, आप डेफिनेटली धोखे में जाओगे, आपको बहुत बड़ा शौक लगेगा एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो पावर जो होती है, हमारे जो माइंड की जो कैप्चर करने की पावर होती है, वो सुन के कम आती है। लेकिन जिस चीज को हमने देख लिया, आपने देखा, आपने उसको देख लिया, आपने देखा और बस देख के छोड़ गए। अब अगर उसने वीडियो में आपको 1 घंटे की वीडियो, तो आपको 90% चीजें आप भूल जाओगे, 10% चीजें आपको याद रहेंगी। लेकिन अगर आपने बुक से वही चीज 1 घंटे आपने बुक से पढ़ लिया और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, खुद अपने हाथों से उसको लिख के देख लिया, तो वो चीज ज्यादा आपके माइंड में स्टेबल हो जाती है और एक लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती है। और उसमें से आपको
कम चांस है कि आप 10% भूलोगे, बाकी 90% आपको याद रहेगा। तो आपको लास्ट टाइम में सबसे बेस्ट सजेशन यही है कि आपको मोबाइल से जितनी दूरी बना सको उतनी दूरी बनाना है, और मोबाइल का यूज केवल तभी करना है जब आपको कोई डाउट्स आपका क्लियर नहीं हो रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस लगा, कोई सेट पेपर लगाया आपने, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा, उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, उस पर आपको देखना है कि हाँ वो डाउट क्लियर करना है। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टा वगैरह हो गए, इनसे आपको बिल्कुल भी बंद करके रख देना है, आपको 2 महीने तक बिल्कुल को खोलना भी नहीं है। तो आई होप कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी। अगर आप लोगों ने जो हमने इतने सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं, अगर इन पॉइंट्स को आपने फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। और ये वीडियो हर बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के पास पहुंचा दो, ताकि हर उस स्टूडेंट्स को जो इन चीज़ों से जिसको डर लग रहा है, जो अभी जो डिमोटिवेट हो रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, वो अपना डिप्रेशन को छोड़कर अपनी स्टडी पर फोकस कर पाए, और जो उसने अचीव किया है 90% आपने जो सपना देखा है, 95% का आपको टॉपर्स लिस्ट में जो आपको नाम अपना देखने का जो आपने सपना देखा है वो आपका जल्दी से पूरा करो। और भगवान से यही आशा करते हैं कि आप सभी लोगों के पेपर बेस्ट से भी बेस्ट हों और आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा 100% करके आए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पूरी समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक भी करना है, और अगर बहुत मेहनत लगती है बच्चों वीडियो बनाने में, तो हम लोगों का भी मोटिवेशन बने रहे, इसके लिए आपको वीडियो को शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अगली स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।